सभी भक्तजन अपने अपने स्थान विराजमान हों। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री हरिदासो विजयते तरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुचंदन मुनिवरी गुरुसागर हम की। जहाँ गुरु के चरण है तहाँ हमारो शीश। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्चहस्रचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए गणपति भगवान की जय। बोले सच्चे दरबार की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु तडिद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस किसी ने भी इस कथा रूपी गंगा में गोता लगाया उनका जीवन सफल हो जाता है। जीवन में कथा सत्संग भी बड़े भाग्य और पुण्य द्वय से मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाती। और इंसान जब तक उस परमात्मा के चरणों में बैठ करके उसका बंधन, उसका कीर्तन, उसके चरणों की सेवा करता है तब तक तो वो निष्पाप ही रहता है, उसको पाप भी स्पर्श नहीं कर पाता। इसीलिए जीवन को सत्संगी बनाइए। जितना समय मिले हरैर नाम व केवलम तदौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस संसार में अगर गति चाहते हो
तो केवल भगवान के नाम का सुमिरन, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के कथा का मनन, नित्य ध्यासन ये आवश्यक है। आइए, पंचम दिवस की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। कल की कथा में आपको बताया गया था नारायण भगवान देवकी माता के कारागार में प्रकट होते हैं और देवकी और वसुदेव दोनों सुंदर स्तुति करते हैं। साथ में देवता भी स्तुति करते हैं। देवता कहते हैं कि हे प्रभु, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य व्रत्या व्रतसत्र नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यस्य सत्या व्रतसत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बार बार देवता भगवान को याद दिलाते हैं कि प्रभु, जो आपने हमें वचन दिया है उस वचन को भूल मत जाना। 9 बार यहाँ सत्य की वंदना की है, सत्य के बारे में भगवान को याद दिलाया है कि प्रभु आप हम सबके जीवन प्राण हो। अब आप धरती में जा रहे हो, हमारे जीवन में जो भी संकट है उन्हें सभी संकट को दूर करते हुए हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करना। और सभी देवता देवी देवता अपने अपने अंशों से अवतार लेने का निश्चय किया। कोई आकर के ब्रजमंडल में गोपी बने, कोई ग्वाल बना, कोई बंदर बना, कोई पक्षी का रूप लेकर के आया। ऋषि मुनि संत धीरे धीरे वही भादव का महीना, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र, इस नक्षत्र में भगवान का अवतार होता है। सभी लोग भगवान की स्तुति करते हैं और इधर कंस को रात में नींद नहीं आती। भोजराज कंस को रात में नींद नहीं आती, सपने में काला काला दिखता है। किसी प्रकार रात्रि बिता, सुबह उठा, भोजन की तैयारी हुई दोपहर की। भोजन में अगर जीरा का तड़का भी लगा है तो भी उसको देख कर को चौंकता है, इसे हटाओ, इसे हटाओ, ये काला काला आ गया, ये मुझे मार देगा। नारद जी पहुंचे। नारद जी से पूछा, महाराज मुझे पता ही नहीं चला कि कहां पर, किस स्थान पर उसने जन्म लिया है। भगवान गोकुल पहुंच चुके थे। नारद ने कहा, चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता लगेगा। लेकिन देखो, काला काला की वजह से दिन रात भगवान कृष्ण का चिंतन करने लगा, भगवान कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करने लगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सभी अपनी अपनी आंखें बंद करके इस अद्भुत झांकी का दर्शन करो। भगवान पीतांबरी पहने हुए हैं, चतुर्भुज के रूप में, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, मंद मंद स्मित हास्य के साथ भगवान प्रकट होते हैं। और कल ही मैंने बताया था, माता देवकी के कहने पर भगवान छोटे हो जाते हैं, फिर रोने लगते हैं। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम् और चतुर्भुजं शंखगदायुवायुधम् श्रीवत्सलक्ष्म्या गले कौस्तुभम्
पीताम्बरं सांद्रपयोदशोभगम्। ऐसा दिव्य रूप भगवान का। छोटे से बालक बन गए और उनको वसुदेव जी ने क्या किया, एक झौवा में रख करके, एक सूप में रख करके सीधे कहाँ पहुंचे, गोकुल में। गोकुल में नंदरानी सो रही थी, उनके बगल में एक लाली ने जन्म लिया था। लाली को उठा लिया और लल्ला को सुला दिया और चले आए। और आते ही ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बेड़ियां खुल गई थी, है ना, दरवाजे के ताले खुल गए थे, जैसे जैसे गेट के अंदर घुसते गए तैसे तैसे अपने आप गुजराती ताले बंद हो गए और बेड़ियां भी पड़ गई, हाथ में हथकड़ी भी पड़ गई। और जैसे ही कन्या जेल के अंदर पहुंची है, एकदम से रोने लगी। जैसे रोने लगी, सभी की नींद खुल गई। योग माया के द्वारा सभी को भगवान ने सुला दिया था, सबकी निद्रा खुली। और निद्रा खुलते ही सब ने हल्ला मचाया, 8वां हो गया, 8वां हो गया, 8वां हो गया। दौड़ करके जा करके सूचना दी किसको, कंस को, कि महाराज 8वां ने जन्म ले लिया है। कंस सारा काम छोड़ करके भागता भागता आया और आकर के जैसे ही जेल के अंदर पहुंचा, देवकी के सामने कहा, ये 8वां मुझे दे दे। देवकी कहने लगी, भैया ये तो कन्या है। इस गूढ़ रहस्य को उस समय कोई नहीं जाना था। कंस आश्चर्यचकित हो गया। 8वां पुत्र होने के लिए कहा था आकाशवाणी ने, फिर 8वां कन्या कैसे, 8वीं संतान कन्या कैसे हो गई। फिर भी उसके मन में दया नहीं आई। देवकी यहां तक कि पैरों में पड़ गई, भैया ये तो तुम्हारे कुल की लाज बढ़ाएगी, तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाएगी, तुम्हारी सम्मान बढ़ाएगी। ये तो तुम्हारी भांजी है, इस कन्या को मार करके क्यों अपने हाथ गंदे करते हो। लेकिन कंस ने कुछ नहीं सुना, उसको उठाया, उठा करके पत्थर पे दे मारा। और जैसे ही पत्थर पे दे मारा, तैसे ही वो कन्या हाथ से छूट गई, आकाश में चली गई। कन्या हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और क्या कहती है, किंग मया हतया मंद जातः खलो तवान्तकृत यत्र क्व वा पूर्वशत्रुर्मां हिंसी कृपणान् वृथा। रे मंदमती कंस, मुझे क्यों मारता है? तेरा शत्रु तो ब्रज में अवतार ले लिया है। इतना ही सुनते, जैसे ही इतना कंस से सुना कि तेरा काल तो ब्रज में अवतार ले चुका है, कंस के हाव भाव सब बदल गए। हाथ जोड़ा, कारी मैया ये तो बता दो कि कहां पर उसने जन्म लिया है, कौन से गांव में जन्म लिया है। देवी ने कहा, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन ब्रज में ही उनका अवतार हो चुका है। कंस को बड़ा पछतावा होता है। उसने वसुदेव और देवकी के सामने प्रणाम किया और एक बार उन्हें बंदी गृह से मुक्त कर दिया। आपातकालीन सभा बुलाई। यह हो गई मथुरा की बात। और इधर भगवान झीनी सी चंदेरिया के नीचे लेटे हुए हैं। नंदरानी भी सो रही है। आज नंदरानी भी नहीं जगी। नंदा और सुनंदा विचार करते हैं, आज भाभी इतनी देर तक कैसे सो रही है। एक दौड़ करके आती है भाभी के महल में और आकर के देखती है झिनी की चदरिया के अंदर एक बालक है। उस बालक को देख करके मन में खुशियां जगमगाने लगती है, लेकिन हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन करती है। 21 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहती है। प्रभु अगर लल्ला निकलेगा तो 9 लख हार का भेंट मिलेगा। अगर लाली निकली कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, लेकिन वो 9 लख वाली हार फिर नहीं मिलेगा। फिर पास में जाती है, एक बार झांकती है, फिर चली आती है, फिर दोबारा जाती है, झांकती है, फिर चली आती है।
अब तिवारा बार बार भगवान को कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए जैसे ही झिनी सी चदरिया हटाई तैसे लल्ला दिख गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बस फिर क्या थी, एक थाली उठाई, उस थाली को बजाती हुई सीधे नंद बाबा के पास। नंद बाबा गौशाला में बैठे हुए हैं, जाके सुंदर शुभ समाचार सुनाती है, अरे बाबा आपकी तो लल्ला भयो है, आपके घर में लल्ला आ गया है। तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं, मानहु ब्रह्मानंद समाना, जैसे स्वयं आज ब्रह्म बन गए हों। अब बाबा जी कितने साल के हैं? 85 साल के बाबा। 85 साल के बाबा ऐसी व्यवस्था करी, सीधे गए जमुना में डुबकी लगाई और दौड़ करके घर आए। घर आकर के सुंदर लहंगा फरिया, लहंगा फरिया कौन पहनते हैं? पुरुष पहनते हैं, स्त्रियां पहनती है। फिर आप लोगों ने टोका भी नहीं। सुंदर वस्त्र पहने नंद बाबा, वस्त्र पहन करके खूब बढ़िया मुकुट लगाया, खूब बढ़िया ठेका बंधवाया, क्योंकि छोटे राजा है ना नंद बाबा। और बाहर निकले, ग्वाल वालों से पूछा, अरे लालाओं बताओ मैं कैसे लगता हूं? तो सबने कहा बिल्कुल चकाचक। और बाबा आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे 16 वर्ष का बालक है। नंद बाबा ने कहा आज नहीं सजूंगा तो कब सजूंगा? आज मेरे घर परब्रह्म परमात्मा का पदार्पण हुआ है, आज खुशियां नहीं मनाऊंगा तो कब मनाऊंगा? तुरंत दौड़ करके कहाँ जाते हैं? अपने गुरुदेव के पास जाके प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरे घर में लल्ला ने जन्म लिया है, कृपा करके आप पधारें। सांडिल्य मुनि को सूचना दी गई और ब्राह्मण को लेकर के आए। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया, जात कर्म संस्कार कराया गया लाला के। और इधर थोड़ी ही देर में पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच गयो कि नंद के लाला भयो है। ठीक है ना? आज गोपियां क्या कर रही हैं, ध्यान दे के सुनना। गोप्यः समृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्या चित्राम्बरः पतिशिखाच्युतमाल्यवर्षाः नन्दालयमु सबलया व्रजतिर्विरेजो व्यालोलकुण्डलपयो धरहारशोभा। नंद बाबा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दियो। अजी सुनो सुनो सुनो, नंद बाबा के लाला भयो है और सबको चूल्हों को न्योता है। जितनी ब्रज गोपी हैं सबने श्रृंगार कियो। 84 गज के लहंगा और फरिया है ना, जो शादी के समय की ही है ना। और आजकल क्या है, आजकल लहंगा ही पहनते हैं शादी में तो, लेकिन वो बेचारा परेशान हो जाता है। पहले दिन तो बड़ा खुश होता है, चलो आजकल तो सस्ते तो मिलते नहीं, 40-50 हज़ार से ऊपर ही मिलते हैं, है ना। वो लहंगा भी बड़ा खुश होता है, चलो ऐसे जगह पे मुझे पहना जा रहा है विवाह के समय में। लेकिन उसके बाद में फिर वो अटैची में बंद हो जाता है, फिर निकलता ही नहीं। आज माताओं ने सोचा आज नहीं सजेंगी तो कब सजेंगी? नंद के लाला भयो है तो सबने सुंदर सुंदर लंगा फरिया ओढ़ी और उसमें एक 95 वर्ष की बुढ़िया अम्मा, नंद रानी के लाला भयो हो मैं भी सजूंगी। और 70 वर्ष पहले जो लहंगा फरिया मिला था शादी का जोड़ा, उस जोड़े को निकाली और उसको पहन ली। ठीक है, उम्र ज्यादा है गई है
दिखवे कम है। जो होठों पे लगाने वाली है ना, वही तो आंखों में लगा ली, और जो आंखों में लगाने वाली वही को होठों में लगा ली, और खूब पाउडर वाउडर सब डाल करके हाँ काजर का टीका लगाई कि काई को नजर न लग जाए। देख लो बुढ़िया अम्मा को, देखो सुंदर काजल की बिंदी लगा करके बाहर निकली और कहने लगी, अरे लालाओं देखो मैं कैसे लग रहा हूं। आज सभी ब्रजवासियों ने श्रृंगार किया, आवाल वृद्ध वनिता, जो भी ब्रजमंडल में था और विशेष करके गोकुल में सबने सुंदर सुंदर सजावट करी और सीधे यशोदा माँ के पास दौड़ लगा दी। बड़ी जोर जोर से बधाई दे रही हैं, बधाई गाई भी जा रही है, बधाई भी ली जा रही है, बधाई दी भी जा रही है। आइए हम भी एक सुंदर बधाई गाते हैं, बधाई के आगे फिर कथा को प्रारंभ करेंगे। और नंद जी के अंगना में और बज रही आज बधाई, अरे 100 बार बधाई लोगो, अरे 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई भक्तों, ओ 100 बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। अरे रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में। बोलिए नंद के लाला की। आज समस्त ब्रज को लोग लुगाई अत्यंत आनंद में हैं, क्योंकि हमारे ही धरती पर, हमारे ही राज्य में, हमारे ही स्थान पर आनंद सिंधु का पदार्पण हुआ है, वो भी ब्रजमंडल में। बाकी क्यों ना हो, जगत के पालनहार, समस्त संसार को रचाने वाला, जिसकी भ्रिकुटी मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार होता है, वो आज मनुष्य का शरीर धारण करके यशोदा के आंगन में सबको सुख पहुंचाने के लिए आए हुए हैं।
माता यशोदा उनको पलना में लेटा दिया है और धीरे धीरे पलना को झुला रही है और समस्त ब्रजवासी खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और हुड़दंग भी मचा रहे हैं। दूध दही की कीच मची है। आइए हम भी एक छोटा सा भजन और सुना करके आपको कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे। सारे जग की डोर को थामे, सारे जग की डोर को थामे, अरे कान्हा झूले पलना, माया सौदा के अंगना झूले पलना, माया सौदा के अंगना झूले पलना, माया सौदा के अंगना झूले पलना, माया सौदा के अंगना। सारी जग की डोर को थामे, ओ सारे जग की डोर को थामे, कान्हा झूले पलना, माया सौदा के अंगना झूले पलना, माया सौदा के अंगना झूले पलना, माया सौदा के अंगना। देव अंबर में सारे प्रसन्न हैं, हर नर नारी प्रेम में मगन है, हर नर नारी प्रेम में मगन है, हर नर नारी प्रेम में मगन है। देव अंबर में सारे प्रसन्न हैं, हर नर नारी प्रेम में मगन है, हर नर नारी प्रेम में मगन है, हर नर नारी प्रेम में मगन है। कैसी लीला रचाए ये सांवरा, फिर से लौट के आया बचपन है, फिर से लौट के आया बचपन है, फिर से लौट के आया बचपन है। अरे मुँह में डाल अंगूठा चूसे, मुँह में डाल अंगूठा चूसे, झूल रहे हैं पलना, माया सौदा के अंगना, पलना माया सौदा के अंगना। अरे झूले पलना, माया सौदा के अंगना। सारे जग की डोर को थामे, ओ सारे जग की डोर को थामे, कान्हा झूले पलना, माया सौदा के अंगना झूले पलना, माया सौदा के अंगना झूले पलना, माया सौदा के अंगना। बोलिए नंद के लाला की जय। खूब बधाइयां गाई जा रही है, शोर बरसान तक पहुंच गई और वृषभानु के कानों में आवाज पड़ी। मन में सोचने लगे इतनी खुशियां मनाई जा रही है, लगता है नंद बाबा के यहाँ संतान ने जन्म ले लिया है। इतने में द्वारपाल का प्रवेश होता है। वृषभानु जी ने पूछा क्या बात है? द्वारपाल कहने लगा महाराज शुभ समाचार है, नंद बाबा के यहाँ सुंदर बालक ने जन्म लिया है। खुशी से झूम उठे वृषभानु जी, क्योंकि 11.5 महीने पहले उनके घर भी एक सुंदर सी लाली ने जन्म लिया है, जिनका नाम क्या है? राधा, जिनका नाम राधा है। और नंद बाबा और वृषभानु जी में घनिष्ठ मित्रता है। दोनों ने आपस में बहुत प्रेम किया है और प्रतिज्ञा की है कि हमारी लाली भाई तुम्हारा लाला भैया तो भी शादी करेंगे, अगर तुम्हारी लाली भाई हमारा लाला भैया तो भी हम विवाह जरूर कराएंगे। ठीक है ना? तो आज बड़े प्रसन्न हुए हैं वृषभानु जी। और वृषभानु जी क्या करते हैं? राधा जी को संग में ले करके खूब बधाइयों की सामग्री लेकर के कहाँ पहुंचे? नंद बाबा के दरवाजे पे। छोटी सी प्यारी राधा रानी को लेकर के और क्या कर रहे हैं? आज टीका लेकर के आए हैं। देखिए बालक का जन्म हुआ, जन्म होते ही टीका आ रही है।
ऐसा आज तक किसी के घर में हुआ है? टीका का मतलब समझते हो? सगाई, सगाई आ रही है। बरसाने की गोपियां भी सज धज करके आई हैं। उन गोपियों को देख करके ब्रजवासी आपस में बातें कर रहे हैं। अरे भैया जी यू कौन है? दूसरा वाला तो ना जाने, बरसाने ते लाला के ताई टीको आयो है। और सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे नंद महर घर ढोठा जायो, बरसाने ते टीको आयो। नंद महर घर ढोठा जायो, बरसाने ते टीको आयो। नंद महर घर ढोठा जायो, बरसाने ते टीको आयो। नंद महर घर ढोठा जायो, बरसाने ते टीको आयो। बरसाने ते टीको आयो, नंद महर घर ढोठा जायो। बरसाने ते टीको आयो, नंद महर घर ढोठा जायो। एक ब्रजवासी परात में माखन लेकर के आया और बड़े बड़े गोला बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। वही भीड़ में वो जो 95 साल की बुढ़िया अम्मा, वो सुंदर सज धज के, जो कान वाली नाक में लगा ली, नाक वाली कान में लगा ली, है ना, होंठ वाली आंखन में लगा ली, आंखन वाली होंठों में लगा ली, वो निकल के आई और पूछी, चोरे लाला ये क्या है रे? एक लाला ने कहा अब तक ना है पतो? कहना है लाला मोय तो पतो ना है। और जैसे ही मुंह खोल करके बोल रही है, एक ने के माखन का गोला उठाया और दे मारा सीधे मुंह पे। बुढ़िया ने मुंह खोल रखी थी, तो ऐसे ही सीधे, अब दांत तो हते नहीं कि रुक जाती, सीधे पेट में चले गए हो। खूब बुढ़िया माई ने अपने जीभ को खूब होंठों पे फिरायो। करे लल्ला कहाँ भयो है? का इतना बड़ा माखन का गोला गटक गई, फिर भी पूछ रही है कहाँ भयो है? अरे नंद के लाला भयो है। तो कह रहे ऐसो लाला तो रोज होयो करे, रोज माखन का गोला मिला करें। तो ऐसे ऐसे ब्रजवासी उधम कर रहे हैं और अपने लल्ला के लिए, कन्हैया के लिए गीत गाई जा रही है, बजाई जा रही है। और सभी ब्रजवासियों ने धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया। नंदस्त्वात्मजात्मन्ने नंदस्त्वात्मजात उत्पन्ने जातालादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद जी के आंगन में आनंद घन का प्राकट्य हुआ है। आज नंद बाबा महान मन वाले बन गए हैं। उन्होंने क्या किया पता है? धेनुनाम नियते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रिं सप्तरत्नौघा सातकौंभाम्बरावृताम्। नंद बाबा ने 2 लाख गौएं दान कर दी, 7 तिल के पहाड़ बनाए, और पहाड़ की जो तिल के पहाड़ बनाए हैं उनकी जो ऊपर की भाग है ना, उसको स्वर्ण से जटित करके उसको भी दान किया। जो भी दरबार में आवे कुछ न कुछ लेकर के जावे। अरे संसार के पुत्र के जन्मोत्सव तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन भगवान का जन्मोत्सव नित्य थोड़ी मनाया जाता है, कभी कभी तो यह मौका मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोपियों के मन में कितनी खुशी है, कितना आनंदित है गोपियां, इससे पता लगता है। गोप्यः सम्रष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठ चित्राम्बरापति शिखा च्युतमाल्यवर्षाः नन्दालयं सबलया व्रजतिर्विरेजो व्यालोलकुण्डलपयो धरहार शोभा। गोपियों ने कितनी श्रृंगार करी है। ऐसी दिव्य झांकी है गोपियों की। युवतियां सज धज करके आ रही है, नन्ही नन्ही सी बालिकाएं सज धज करके आई है, वृद्ध माता भी सज करके आई है, और 16-16 श्रृंगार करके आई है सब लोग। जिससे पूछो अरे आज नहीं सजूंगी तो कब सजूंगी?
और परमात्मा संसार में आते हैं ना, अपने आप मन के मोर भी नाचने लगते हैं। गोपियां सोचती हैं जन्म जन्म से जिसका इंतजार था, हम लोग इंतजार करते रहे, जिसके लिए हम ऋषि मुनि संत ही तो गोपी बन के आए हैं ना, वो सब सोच रहे हैं जिसके लिए हम इतनी प्रतीक्षा में थे, एक झलक पाने के लिए कई जन्म हम अपना कुर्बान कर चुके हैं। इस बार उस प्रभु का सानिध्य हमें प्राप्त होगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। ये गोपी कह रही है कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। सुख गए नैना मेरे रसता निहार के, सुख गए नैना मेरे रसता निहार के, सुख गए नैना मेरे रसता निहार के, सुख गए नैना मेरे रसता निहार के। आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, ओ कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा वही पर ब्रह्म परमात्मा सबको निहाल करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके इस संसार में अवतार ले चुके हैं। सभी गोपियां बारी बारी जाती हैं, कन्हैया को गोदी में उठाती है, कोई कन्हैया को आलिंगन कर रहे हैं, मन में सोचती है ये जीवन तो मेरा धन्य हो गया। कोई प्यार करती है, सोच रही है जन्म जन्म का जो प्यास था मेरे जीवन का, वो प्यास आज उसका आज अंत हो गया। कोई गोपियां जाती हैं लल्ला को गोदी में उठा करके केवल मुखमंडल को दर्शन करती रह जाती है और कहती है अरे यशोदा मैया तेरी लल्ला हजारों साल तक जिए। कोई कोई गोपियां क्या कहती है पता है, अरे यशोदा जी हमारो आशीर्वाद है आपकी लाला हजारों वर्ष तक हमारी रक्षा करे। ऐसी अद्भुत अद्भुत गोपियां हैं। और 6 महीने तक जन्मोत्सव मनाया गया है। नंद बाबा ने देखा सब लोग लाला को बधाई दे रहे हैं, लेकिन रोहिणी नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि रोहिणी के पति वसुदेव जी हैं, वो जेल में हैं। फिर खुशियां कैसे मनाती?
नंद बाबा और यशोदा जाकर के पहुंचते हैं, पहुंच करके उनको समझाते हैं। समझाने के बाद में रोहिणी जी आती है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवासः स्रक्कंठाभरण भूषिता। वो किसको लेके आई है रोहिणी जी? किसको लेके आई है? बलदाऊ को, है ना? बलदाऊ को लेकर के आई है। और रोहिणी जी ने एक दृश्य देखा। जब लल्ला पलना झूल रहे थे, बलराम जी बार बार खड़े होते हैं पलना को पकड़ने के लिए, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर धड़ाम से गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं। माता रोहिणी ने अपने गोदी में लल्ला को लिया और गोद में लेते ही सारे दुख भूल गई और कन्हैया को लेकर के ऐसे नृत्य करी कि संसार देखता रह गया। ब्रज में है रही जय जयकार होकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार होकार, नंद घर लाला जायो है। तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राधे। उठ के नंद घर आवे, ओ युद्ध के नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, अरे ब्रह्मानंद समान आज सुख, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार होकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में आज यहाँ भी ब्रज बन जाना चाहिए। लाला हुआ, लाला की खुशियाँ मन रही है। कोई भी भक्त ऐसा ना रहे जो ताली ना बजाए और लाला के लिए खड़ा ना हो जाए। के ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार होकार, नंद घर लाला जायो है। के ब्रज में
मांगन के सब वस्तु ले ली, अरे मांगन के सब वस्तु ले ली, गान गीत सभी अलबेली, नंद द्वारे और मार्ग में नंद द्वारे और मार्ग में ददी कीच मचाई है ब्रज में, ओ ब्रज में। एक बार ऐसे वाले हाथ खड़े करो, आज ने लाला की खुशी है, ऐसे लंबे वाले, और यहीं ताली बजाएंगे क्योंकि तुम लोग नाचोगे तो होली, तो ताली बजाओ और सेवा करो। कि ब्रज में है जयकार ओकार नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो। बोलिए नंद के लाला की जय हो। पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतनो सुन के वसुधा सब दौड़ी, अरे पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, देवन के आनंद भयो पुनि धावती गावत मंगल गौरी, नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेरहु की मति भौरी, देखत मोहि लुटाय दियो नवची बचिया छचिया न बिछोरी, देखत मोहि लुटाय दियो नवची बचिया छचिया न बिछोरी। ऐसा उत्सव मनाया गया कि स्वयं रमा देवी आंगन में आकर के क्रीड़ा करने लगी। शायद साक्षात लक्ष्मी जी खजाने में बैठ गई। नंद बाबा जितना लुटा रहे हैं उतना ही बढ़ता जा रहा है। इतना नंद बाबा ने लुटाया, कुबेर की मति फिर गई, अरे ये क्या हो रहा है। और नंद बाबा ने कहा कि भैया आप लोग लाला को जन्मोत्सव मनाओ, मैं कंस को कर देवे जाऊं। नंदी जी मथुरा चले आए, और क्योंकि कंस बड़े राजा हैं और नंद बाबा छोटे राजा हैं, कर दे करके लौट के आ रहे थे और बाबा वसुदेव जी से मिलना हो गया। बाबा का और वसुदेव जी का मिलना हो गया, दोनों का मिलन होता है। नंद जी की आंखों में पानी भर आया, कहने लगे अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या चापि दिवंगता। वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र आपके घर में जन्म लेकर आए दुष्ट कंस ने सबको मार दिया, और मैंने तो सुनी थी बाद में एक कन्या बची थी वो मैं स्वर्ग में चली गई। सुनकर मुँह को बड़ो कष्ट भयो है। वसुदेव जी कहते हैं मन को छोटा करने से क्या फायदा है नंद जी, बस ये समझो आपके पास में जो पुत्र है ना वो भी मेरा ही है। नंद जी ने कहा मेरा थोड़ा ही है, वो तुम्हारा ही समझ लो। इधर कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, सैनिकों से कहा मेरा शत्रु ब्रज में जन्म ले लिया है और मैं भी नहीं चाहता वो बड़े होकर के मुझे मारे, इसलिए अभी ढूंढ करके उस बच्चे को मार डालो। सैनिकों ने कहा भाई कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। कंस ने कहा ब्रज 84 कोस में फैल जाओ, जितनी गांव हैं भेष बदल करके घर घर में जाओ, और जितने बालक 1 महीने के अंदर पैदा हुए हैं उन सबको मार डालो, उसी में मेरा शत्रु कहीं ना कहीं मर जाएगा। सैनिकों ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन हमें घर में घुसने कौन देगा। इतने में क्या होता है, कंस की एक बहन है जिसका नाम है पूतना। पूतना का आगमन होता है, और आगमन होते ही बोलती है भैया तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगी तुम्हारे शत्रु को मारने के लिए।
और पूतना 12 फीट लंबी। करी तू जाने को कह तो रही है, लेकिन कैसे जाएगी? इतना विकराल रूप है, इतने बड़े बड़े दांत हैं, यूं लंबे लंबे बाल हैं, यूं मोटे मोटी भुजाएं हैं तेरी, हैं? 20 फुट की लंबी है। तो जाएगी तो तेरे को देख के ही सब भग खड़े होंगे। का चिंता मत करो भैया, हाँ मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा, मुझे कोई नहीं जान पाएगा। मैं अपने आप को थोड़ी सी छोटी कर लूंगी। और ये जो काला काला चेहरा है ना, इस पे मैं क्या लगाऊंगी? वो आजकल आते हैं ना पाउडर, पाउडर तो पहले से चल रहे हैं, वो आते हैं ना अनेक प्रकार की चीजें, हैं? क्या बोलते हैं उसको? बेसलर, हाँ फेस पाउडर। इसलिए भैया तुम चिंता मत करो, मैं भेष बदल करके जाऊंगी। और ये काले काले दांत, इनको भी मैं आरी से कटवा लूंगी और कटवा करके छोटी छोटी कर लूंगी। हाँ, पूतना ने कहा भैया चेहरा काला हुआ तो क्या हुआ, और लास्ट को क्या करूंगी पता है? घूंघट कर लूंगी, कोई नहीं देख पाएगा कि चेहरा कैसी है। और माताओं, घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं, है ना, पता ही नहीं लगता। जेठ को भी गाली गलौज हो जाता है, वो भी घूंघट के अंदर पता ही नहीं लगता। हाँ, जेठ सोचते किसको गाली दे रही क्या पता, है ना। तो सज्जनों, घूंघट में इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं जो ऐसे नहीं हो पाते। लेकिन ध्यान देना, हमारे हिंदू धर्म में जो आजकल हम देखते हैं ना कि बहू की बिल्कुल लंबी सी घूंघट कर देते हैं, ये प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ बड़ों की इज्जत के लिए केवल सर ढकने की प्रथा है, ठीक है ना। सर ढक करके बड़ों का इज्जत कर लो, ये नहीं घूंघट नीचे करके। अरे मन में गंदगी है, घूंघट नीचे करके क्या फायदा, है ना। तो पूतना ने भेष बदल लिया और तुरंत गोकुल पहुंची। लाला के जन्मोत्सव का 7वां दिन है, चतुर्दशी। सभी नर नारी उल्लास मना रहे हैं। और हर घर में जाकर के पूतना प्रवेश करती है। जैसे ही पता लगता है उनके घर में बच्चा है, और पूतना गई कैसे पता है? अपने स्तनों में जहर लगा करके गई है कि दूध पिलाने के बहाने बच्चे को उठाऊंगी, जैसे ही दूध पिलाऊंगी हलाहल विष है, तुरंत बालक मर जाएगा। घर घर में घुसती है, बालक को उठा करके दूध पिलाती है, और जैसे ही छोड़ करके आती है बाहर, तैसे हो हल्ला मच जाता है, मेरा बालक तो चला गया, मुझे छोड़ करके चला गया। कई घरों की दशा बदल दी है पूतना ने। अब आज पहुंची नंद बाबा के दरवाजे पे। देखिए बड़ी खुशियां मनाई जा रही है। साड़ी पहन के अंदर घुसती है तो सखा रोकते हैं उसको, कहते हैं अरे ये इतनी बड़ी सी कौन है? दूसरा सखा कह रहा है अरे रोको मत, हाँ ये कोई यशोदा मैया की पुरानी सहेली होगी, बड़ी लंबी सी है, ठाड़ी सी है, कोई बात नहीं, अंदर जाने दो। किसी ने रोका नहीं। पूतना सीधे जहां पलना में लल्ला झूल रहे थे वहां पहुंच गई। वहां पहुंच करके देखी यशोदा मैया पलना झूला रही है। और जैसे इस गोपी को देखी यशोदा मैया, कहे देखो तुम लल्ला का थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं थोड़ा बाहर जो रिश्तेदार लोग आए हैं उनकी थोड़ी सी आभा भगत कर लूँ। इतना कह करके यशोदा मैया वहाँ से चली जाती है। और पूतना खड़ी होकर के थोड़ा सा घूंघट उठा करके बड़े प्रेम से उस बालक को देखती है। अद्भुत बालक, ऐसा बालक देख करके चकित रह जाती है। क्यों आई है वो भूल जाती है, मैं क्यों आई हूं वो भूल जाती है। और भगवान पूतना को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। एकदम से चौंक जाती है, फिर याद आ जाती है अरे मैं तो मारने आई हूं,
और लगता है यही है, केवल यही है जो मेरे भैया का अंत करेगा। इतना कह कर के गोदी में उठा लेती है और एक कोने में बैठ जाती है छिप करके। बालक को उठा करके और स्तनपान कराने की व्यवस्था होती है। और भगवान विचार करते हैं, जन्म लेने के बाद में सारी दुनिया मुझे बधाई देने के लिए आई है, लेकिन ये मैया तो मुझे मारने आई है। और कैसे मारने आई है? स्तनों में जहर लगा के मारने आई है। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, जहर पीने की आदत तो मुझे है नहीं, और जिसको जहर पीने की आदत उनको बुला लेते हैं। भगवान ने आंखें बंद करी, याद किया, हे प्रभु शंकर भगवान कृपा दृष्टि करो, क्योंकि मुझे जहर पीने की आदत नहीं है। मैं तो दूध दही माखन खाने आया हूं, इसलिए ऊपर से जहर जहर आप पी लेना और दूध दूध मैं पी लूंगा। कोई कहते हैं, संतों का अपना अपना विचार है, भगवान की दो आंखें हैं, दोनों आंखें, एक सूर्य है दूसरा चंद्रमा है। दोनों ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि ऐसे पापिन को हम देखना नहीं चाहिए जो भगवान को जन्म लेते ही मारने आ गई। बस इतने में ही पुतना ने लिया, अपने स्तन जो है बालक के मुंह में दे दिया, और बालक ने बड़े प्रेम से दुग्ध पान करना चालू किया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान नहीं, बालक का कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बालक में खूब आराम से दूध पी रहा है। 10 मिनट हो गए। पूतना ने सोची, यार ये बालक मरता क्यों नहीं? जिस बालक को भी मैंने स्तन उसके मुंह में रखा, जिस बालक के भी, वो तो 1-2 सेकंड में मुंह में लेते ही मर गए। ये तो 10 मिनट हो गए, मरता ही नहीं है। फिर भगवान ने क्या किया, दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों का आकर्षण करना शुरू किया। और जैसे ही प्राणों का आकर्षण करना शुरू किया, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। किसको? पूतना को। घबराने लगी, छटपटाने लगी, अरे लल्ला छोड़, अरे लल्ला छोड़, अरे लल्ला छोड़। दूध पीते पीते कन्हैया कह रहे हैं, अरे मैया मोक तो पकड़नो आवे है, छोड़नो तो आवे ना है। और ये वास्तविक चीज है। एक तो भगवान किसी को पकड़ते नहीं है, जो कर रहा है उसे करने दो। लेकिन जब एक बार भगवान ने हाथ थाम लिया तो जीवन भर कभी नहीं, फिर पार लगा के ही छोड़ते हैं। भगवान ने, पुतना ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं। और फिर पुतना ने अपना विराट राक्षसी का स्वरूप धारण किया और कन्हैया को लेकर के उड़ गई। सारे ब्रजवासी भागते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं, भागते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। और भगवान ने सोचा, अगर इसे उड़ा न ले जाऊंगा, शरीर बहुत लंबा है, अगर गिरेगी तो आधे मकान तो ढह जाएंगे इसे ही। इसीलिए इसको लेकर कहाँ पहुंचे पता है? कंस की बगिया में। पूरे प्राण पखेरु को सोच लिए। जब सोच लिए, पुतना छटपटा के मर गई और कहाँ गिरी? कंस की बगिया में। धड़ाम से जाकर कंस की बगिया में गिरी है। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। कंस की बगिया में जाके गिरी है और भगवान उसके हृदय पर बैठे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सारी गोपियां, ब्रजवासी, माता यशोदा, नंद बाबा दौड़ते 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 वहां पहुंचे। देखा विराट रूप है पुतना का, क्योंकि जब राक्षसी का रूप ले लिया, शास्त्रों में वर्णन है 18 किलोमीटर थी पुतना की लंबाई, 18 किलोमीटर थी। विचार करो कितना बड़ा शरीर रहा होगा राक्षसी का। सीढ़ी पर सीढ़ी लगा करके फिर ऊपर चढ़ करके बच्चे को उतारा गया। उतारने के बाद में फिर नंद बाबा को कहा गया। नंद बाबा ने कहा, देखो एक तो ये मर चुकी है ना,
अब इसको रखना भी ठीक नहीं है, इसीलिए ऐसा करो, इनके हाथ पैर अलग अलग सब काटो, टुकड़ा टुकड़ा करके काटो, काट करके अग्नि में डाल दो। वही किया गया। और जब पूतना के शरीर में अग्नि लगाई गई तो उसमें से सुगंध निकलने लगी, ऐसा दिव्य सुगंध, ऐसा दिव्य सुगंध कि वहाँ के नगरवासी सभी चिंतित हो गए, ये तो महापापिन है, फिर इसके शरीर से इतनी दुर्गंध सुगंध कैसे निकल रही है। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये कैसी अद्भुत लीला है परमात्मा की। सुखदेव जी ने कहा, राजन ये भगवान की कोई अद्भुत लीला नहीं है, ये तो भगवान का स्वभाव है, स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? भगवान अगर किसको अपनाते हैं तो उसके अंदर इतनी सुगंधि भर देते हैं, इतनी सुगंधि भर देते हैं, उसको सुगंध की जीवन में आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। और आज यशोदा मैया बच्चे को पाकर के बड़ा प्रसन्न होती है और कहते हैं, सुखदेव जी राजन, राजन ध्यान दे करके सुनना, ये पूतना कौन थी? पहले जन्म में जब भगवान ने वामन का रूप धारण किया बलि को छलने के लिए, ये बलि की पुत्री नाम थी रत्नमाला। सुंदर दिव्य बटुक ब्राह्मण को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई थी और मन में विचार की थी कि मेरा विवाह के बाद में ऐसा सुंदर बालक हो जिसको मैं पालूंगी, पोसूंगी, बड़ा करूंगी। भगवान ने कहा था तुम्हारा वचन सत्य होगा। और जब भगवान ने विराट रूप धारण करके बलि को छल लिया, उसको देख करके इसके अंदर घृणा पैदा हो गई। इतनी घृणा पैदा हुई, मन में कहने लगी अगर ऐसा बच्चा मेरे गर्भ से जन्म ले तो मैं उसे स्तनों में जहर लगा करके मार दूंगी। भगवान ने कहा तुम्हारा ये वचन भी मैं अवश्य पूरा करूंगा, लेकिन अभी नहीं, द्वापर में आके पूरा करूंगा। और आज द्वापर में वही रत्नमाला क्या बन कर आई है? पूतना बन करके आई है। हर नाम जाको पूतना, जाके कोई पूतना, ध्यान देना, नाम जाको पूतना और जाको कोई पूतना, और पूत बना हरि को लिया, अरे पूत बना हरि को लिया, और पूत हो गई पूतना। दिव्य देह प्राप्त करी और भगवान ने अपने लोक से विमान मंगवाया, उस विमान में बैठ करके जाने लगी। सुखदेव जी ने कहा राजन देखो ये परमात्मा की कृपा होती है। जो गति माता यशोदा को न जाने कितने सालों के बाद मिलेगी, वो गति आज पूतना को भगवान ने प्रदान किया है। अरे विष देने आई पाई मुक्ति हृदय ठेल ठेल, और जननी की गति दई पूतना को पेल पेल। अरे खुले स्वर्ग के किवाड़, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रभु ने पूतना को वैकुंठ का वास दिया। फिर माँ तुरंत लेकर के आई, पहले गौमूत्र से स्नान करवाया, गाय की चरणों की धूल माथे पे लगाती है। और सबसे बुजुर्ग एक है पूर्णमासी बुआ, पूर्णमासी पुरोहितानी, गाय के पूंछ से लाला को झाड़ा लगा रही है और क्या कह रही है? इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राण नारायणो बतो, श्वेत द्वीपपति चित्तम मनो योगेश्वरो बतो।
कहती है मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप के पति चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। कथा को सुनाते सुनाते सुखदेव जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। कहने लगे राजन, कितना अद्भुत भाव है, कितना वात्सल्य है इन माताओं के हृदय में। देखो कथा परीक्षित को सुना रहे हैं और उस कथा में आत्मविभोर होकर के गदगद होकर के रो रहे हैं सुखदेव जी, और भगवान गोदी में हैं, भगवान गोदी में हंस रहे हैं। कह रहे अरे देखो तो इन बावलियों को, मेरा ही नाम और मेरे को ही झाड़ा दे रही है, मेरो ही नाम और मेरे को ही झाड़ा दे रही है। क्यों जानते हो? अरे कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, रामन सगही नाम गुण गाई, रामन सगहे नाम गुण गाई, ओ रामन सगही नाम गुण गाई, रामन सगहे राम गुण गाई। कहूँ कहाँ तक कहाँ लगी नाम बढ़ाई। भगवान के नाम में वो शक्ति है जो स्वयं राम जी में नहीं था। मैंने कथा सुनाई थी ना हनुमान जी की। भगवान ने पत्थर फेंका और डूब गया। हनुमान जी ने क्या कहा? प्रभु आपके नाम में अत्यधिक शक्ति है ना। इसीलिए नाम का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर जरूर पड़ता है। इसीलिए आज के बाद जब अपने बालक का नाम रखें तो सोच समझ करके रखें, है ना। धुंधुकारी जैसे नाम रखोगे तो बचपन में छोटा बोतल पिएगा और बड़ा होने के बाद फिर कहेगा छोटा बोतल से मेरा काम नहीं चलता, मुझे तो बड़ा बोतल चाहिए। अगर अपने बच्चे को बड़ा बोतल से बचाना है तो नामकरण अच्छा करो। भगवान का स्पर्श पूतना को हुआ। पूतना लोकबालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वापसद गतिम। ध्यान देना, पूतना का नाम बढ़िया नहीं, काम भी बढ़िया नहीं, भोजन भी बढ़िया नहीं, रहन सहन भी बढ़िया नहीं है। ऐसे पूतना को भगवान ने मातृगति प्रदान करी। और मेरे कन्हैया के अलावा संसार में ऐसा कोई कर सकता है क्या? यदि प्रेम से कोई भी भगवान के नाम को स्मरण करेगा उससे मोक्ष मिलना कठिन नहीं है। अगर प्रेम से भगवान के नाम को याद करोगे तो तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और कंस को पता चला कि पूतना मारी गई। कंस को बड़ा कष्ट हुआ। इधर नंद बाबा मथुरा से लौट करके आते हैं। उन्होंने लाला को हाथ लगवा करके कई हजार गौ दान करी। धीरे धीरे समय बीत रहा है। भगवान 6 महीने के हुए। सक्टासुर नाम का दैत्य आया भगवान को मारने के लिए। सक्टासुर जानते हो क्या बन करके आया? बैलगाड़ी। आज मैया ने कन्हैया को सुंदर सजाया है, खूब तेल उपटन लगा करके धूप में सुला दिया है। और कहाँ सुलाया है? एक सग्गड़ के नीचे, वहाँ थोड़ी सी छाया होगी इसीलिए सुला दिया है। और वो सक्टासुर आया, आकर के उसी सग्गड़ के रूप में उसमें प्रतिष्ठित हो गया और धीरे धीरे सग्गड़ को नीचे दबाने लगा धरती पे। भगवान ने देखा, मुस्कुराया और भगवान ने क्या किया? एक लात मारी। और जैसे ही एक लात मारी वो सग्गड़ एकदम यूं आसमान में उड़ा, धड़ाम से गिरा और समाप्त हो गया। बच्चों ने देखा, दौड़ करके जाके बताई, अरे मैया तेरी लाला में उंगली में कितनी ताकत है। अरे क्या हुआ? ने होना क्या था? हमारे सामने हमारे देखते देखते लाला ने यूं
पाँव मार दी और वो सकड़ यूं ऊपर गया आसमान में, सीधे धड़ाम से नीचे गिरा, चकनाचूर गई। उनको क्या पता कि सकटासुर का भगवान ने उद्धार किया है। और देखिए जहां पर भी कन्हैया का जन्म होता है या भगवान आते हैं, है ना, और भोले बाबा से रहा नहीं जाता, किसी ना किसी रूप में भोले बाबा जरूर दर्शन करने के लिए आते हैं। जन्म लियो मेरो कृष्ण कन्हाई, जग में हुआ उजाला, नाचे धरती डोला अंबर, आया भक्तों का रखवाला। और खुली समाधि भोले की, हुई श्याम दरस की चाह, चढ़ के भोले जब नंदी पे, बाबा चले गोकुल की राह। भगवान शंकर तपस्या में लीन थे, अचानक तपस्या खुली, तपस्या भंग हुई। अच्छा, मेरे प्रभु का अवतार संसार में हो गया तो मैं भी दर्शन करने चलूंगा। सीधे कैलाश पर्वत से शंकर जी नीचे उतरे, जोगिया का वेश धारण किया और पहुंच गए गोकुल में। और गले में सर्प जरूर विराजमान है, माथे पे चंदा है, सारे शरीर में भस्म रमा है। पहुंच गए नंद बाबा के द्वार और जाकर के शंख निकाली और शंख बजाने लगे और कहने लगे, अलग खोल दे पलक और देख ले झलका झलक, अलग निरंजन माई भिक्षाम देहि। और जैसे ही बोले बाबा ने यह आवाज लगाई, तैसे ही कन्हैया जो है पलन में सो रहे थे, एकदम से आंखें खुल गई। वहीं से नमस्कार किया, प्रभु आ गए आप, आज तो आपके दर्शन हो ही जाएंगे। मैया दुग्ध पान करा के पल्ला में सुलाई थी। अचानक शंख की ध्वनि कानों में पड़ी और कन्हैया जग गए। माता दौड़ करके बाहर आई, महाराज जी के रूप को देखकर कहने लगी कि महाराज ज्यादा मत जोर से शंख बजाओ, मेरा बच्चा अभी पलना में सो रहा है। बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, मैं पूजूं तेरे पाँव रे। अरे पालने में झूले में लो, जाग जाए गोलाल रे। पालने में झूले मेरो, जाग जाए गोलाल रे। हो पालने में झूले मेरो, जाग जाए गोलाल रे। पालने में झूले मेरो, जाग जाए गोलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, मैं पूजू तेरे पाँव रे। पलना में सोवे मेरो मदन गोपाल रे। पलना में सोवे मेरो मदन गोपाल रे। ओ पलना में सोवे मेरो मदन गोपाल रे। ठहर जा जोगी ठहर जा, इतनी जोर को शंख काहे को फूके, चुप हो जा बाबा चुप हो जा। शंकर बाबा ने कहा कि मैया मैं जोगी हूँ, बड़ी दूर कैलाश से आया हूँ और जिसके दरवाजे पे पहुँचता हूँ सबसे पहले मैं अपनी श्रृंगी जरूर फूकता हूँ। मैया मैं आपके दरवाजे पे भी आया हूँ। मैंने सुना है आपके घर एक सुंदर छोटा सा लल्ला ने जन्म लिया है। एक काम करना मैया, एक बार लल्ला के दर्शन कराए दे, एक बार लल्ला के दर्शन कराए दे। इतने दूर से मैं इसीलिए तो आया हूँ। मैया कहे नाना बाबा नाना ऐसे गजब मत करना, तुम्हारे वेश देख करके मेरे लाला डर जाएगो। अरे बाबा मेरो लाला बड़ो छोटो सो है, वो पलना में सोए रहे हो है, आप पधारो यहाँ से। शंकर जी हंस करके बोले, अरे मैया मुझे देख के डर जाएगा। अरे मैया जिन सांपों को तुम देख रही हो ना, ऐसे 1000 फन के सांप के ऊपर तेरे तो लाला सोता है, ये तो मेरे गले में पड़े हैं।
लेकिन इस जैसे 1000 फन वाले सांप उसके ऊपर तो तेरे लाला सोवे हैं। और ये छोटी सी बात तू कह रही है लल्ला डर जाएगा। मैया बोली सोता होएगा। अरे बाबा मुझे ऐसा लगे तू गलती से इधर आ गई हुए। मेरे लल्ला तो चित्र में भी सांप को देख ले तो उछल जाए, रोने लगे, डर जाए और सीधे मेरी गोदी में चढ़ जाए। और तुम बोलो कि शेष पर सोवे। शंकर जी समझाने लगे, अरे मैया तू ना जाने या की लीला को। अरे माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। अपने लाला को मरम न जाने तू होली महतारी। ओ अपने लला को मरम न जाने तू भोली महतारी। ओ जग में नाही आकी तुलना तेरो ललना। जग में नाही आकी तुलना तेरो ललना। जुग जुग जीवे रिया यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। शंकर जी कहते हैं मैया तनिक विचार करो, इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। मैया बोली महाराज मुझे क्षमा करो, तुम्हारे कानन के बिच्छू लटक रहे हैं, नाक पर कातर डोल रहे हैं, ये बड़े बड़े सांप जीभ निकाल रहे हैं, मेरा लल्ला छोटा है डर जाएगा, इसीलिए बाबा किसी गलत घर में आ गए हो, अगर कुछ चाहिए सो ले जाओ नहीं तो पधारो। जो मांगे सो ले लो बाबा भोजन समाज जुटाओ। मांगे सो ले लो बाबा भोजन सजाए। ओ तेरो भेष देख डर पेगो बालक नाय दिखाओ। तेरो भेष देख डर पेगो बालक नाय दिखाओ। ओ मेरो छोटो सो ललनवा झूले पलना। मेरो छोटो सो ललनवा झूले पलना। पुराण शिव जी समझाते हैं मैया तो बड़ी भोली है और बड़ी हठी है, अपने लाला को मरम नहीं समझती। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत देने जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत देने जायो। अरे पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। ताको डारी झुलावे फलना तेरो ललना। ताको डारी झुलावे फलना तेरो ललना। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेके बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। और मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। अरे दर्श बिन कलना तेरो ललना। जुग जुग जिए तेरो ललना झूले पलना। हो तेरो ललना री मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी यशोदा मैया तेरो ललना। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर जी ने बहुत समझाया लेकिन मैया ने मानी नहीं। बाबा ने कहा कि मैया देख हम योगी हैं। कहा अच्छा योगी हो तो क्या हुआ। कहा देख मैया अगर लाला के दर्शन नहीं कराएगी तो यहीं तेरे दरवाजे पे समाधि लगाएंगे और 20 वर्ष की समाधि लगा के बैठ जाएंगे। कब तक लाला को बाहर नहीं निकालोगी। आज नहीं तो कल तो लल्ला बाहर आएगा, फिर मैं देख लूंगा। कहा ठहर जा जोगी, हैं अपने आप को क्या समझ रहा है। तू योगी हट जाने, त्रिया हट के बारे में ना जाने। देखो हट 3 प्रकार के बड़े खतरनाक होते हैं। एक तो बाल हट होता है। बालक जब जिद करके बैठ जाता है
कि मुझे ये चाहिए तो वो उससे देना पड़ता है ना। जब तक नहीं दोगे तब तक बालक मानता नहीं है, रो रो के घर को सर पे उठा लेता है, ठीक है ना। एक होते हैं योगी हट। योगी हट इतना खतरनाक होता है, जब योगी अपने मन में हट कर ले तो जब तक उसका हट पूरा ना हो तब तक वो मानता नहीं है। ठीक उसी प्रकार तीसरा हट, उसको कहते हैं त्रिया हट। त्रिया हट समझती हो? अभी 2 दिन कथा करनी है, मैं बताऊं ना बताऊं? हैं भाई आज भी करनी है, आज तो अभी होना ही है, मैं कल परसों 2 दिन की कथा बाकी है। अच्छा थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। त्रिया हट मतलब स्त्रियों का हट। स्त्रियों का हट इतना खतरनाक होता है, जब तक पति को न मनवा ले, कोई चीज की इच्छा हो गई स्त्री के मन में, जब तक पति को न मनवा ले तब तक खाना पीना भी दुश्वार हो जाता है। बैठे बैठे वही बात, पानी पीते वही बात, खाना खाते वही बात, बिस्तर में सोते वक्त वही बात, केवल वही बात पति के कानों में गूंजती रहेगी। स्त्रियों की हट भी बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन वैसे आप लोग ठीक हैं, कोई ऐसे हट वाली नहीं है आप लोग बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो यशोदा मैया कह रही है कि अरे बाबा तू योगी हट तो बहुत जाने, लेकिन अभी त्रिया हट तू ना जाने। मेरे 85 दरवाजे हैं, तो 20 साल के लिए एक दरवाजे पे बैठ जाएगा ना, तो मेरे पास 84 दरवाजे अब भी बच रहे हैं। मैं किसी और दरवाजे से लल्ला को निकाल दूंगी, लेकिन दर्शन ना ही कराऊंगी। बाबा ने कहा मैया बड़ी दूर से आया हूँ, थोड़ी सी कृपा करके दर्शन करा दे, मेरे इष्ट हैं वो, जगत के स्वामी हैं। का तेरे इष्ट होंगे, जगत के स्वामी होंगे, मेरा तो लल्ला है, ना ही कराऊंगी। बाबा वहाँ से उठ करके खड़े हो गए, थोड़ी दूर लौटने लगे, गांव से बाहर गए और एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठ करके हाथ जोड़ा कि प्रभु क्या इस जन्म में आपके दर्शन नहीं मिलेंगे? प्रभु कृपा करो ना कि आपका दर्शन मुझे हो जाए, आपके हर जन्म में मैं आपके दर्शन करने जरूर जाता हूँ, ऐसे कृपा करो ना कुछ। ऊपर वैकुंठ में बैठे हुए नारायण ने कहा कि प्रभु ये रूप तो माँ की गोदी में उधार है, मैं क्या करूं? कहा प्रभु कुछ तो करो, कम से कम एक बार आपके मुखमंडल का दर्शन हो जाए। कहा ठीक है अभी मैं कुछ करता हूं। बस इतनी ही बात करनी थी। एकदम पलना में लाला एकदम चौंक करके रोने लगे, और इतनी जोर जोर से रोने लगे, इतनी जोर जोर से रोने लगे, पूरा नंद महल सर पे उठा लिया। सब घबरा गई, क्या हो गया, क्या हो गया लल्ला को, क्या हो गया। दौड़ दौड़ कर जा रही है, बार बार उठा कर पुछ करा रही है, प्रेम कर रही है, लेकिन रोना शांत नहीं हुआ है। तुरंत पुरोहितानी पंडितानी आती है और पूर्णमासी आकर कहती है अरे कोई घर में आयो का? बाबा टाबा घर पे आयो है का? तो यशोदा मैया कहती है हाँ, एक सापन पर बाबा महल के दरवाजे खड़े खड़े लौट गए। कव्वाई ने कुछ जादू डाल दिया है। अरे कौन सी ने मार दियो री टोना, और मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे मेरो मचलो श्याम सलोना, और मेरो मचलो श्याम सलोना। रे कौन सी ने मार दिया री टोना, मेरो मचलो श्याम। अब देख लेना किसने लगाया मेरे लाला को टोना, क्यों रो रहा है। और जो मेरे लाला को रिझाने के लिए, मनाने के लिए, चुप कराने के लिए कोई प्रयत्न करेगी तो वो तो टोना मार ही नहीं सकती है, और जो बैठी रहेगी ना मैं समझ जाऊंगा वो वही है। अरे कौन सी ने मार दिया री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। रे कौन सी ने अरे मेरो
मचलो शाम सलोना रे कौन सी ने मार दियो री टोना मचलो शाम सलोना रे कौन सी ने भूल गई मैंने दियो नहीं आके माथे बीच खिचौना भूल गई मैंने दियो नहीं आके माथे बीच खिचौना अरे रोए रोए के रुदन करे ये रोए रोए के रुदन करे तोड़ दिया है खिलौना रे कौन सी मार दियो री टोला मेरो मचलो शाम सलोना रे कौन सी ने मार दियो रे टोला मेरो मचलो शाम सलोना दूध न पीवे लाला दही न खावे ओ दूध न पीवे लाला दही न खावे अरे लेना माखन लोना लेना माखन अरे नवा धोवाएंगे या को बिठायो नवा धोवाएंगे या को बिठायो आँख न खोले छिछोना रे कौन सी ने मार दियो री टोना मचलो शाम पहले ही समझायो लला इन सखियन संग खेलो ना पहले ही समझायो अरे पहले ही समझायो लला इन सखियन संग खेलो ना अरे बुरी नजर है इन सखियन की बुरी नजर है इन सखियन की अरे बुरी नजर है इन सखियन की नजर है इन सखियन की अरे ताते बिरज छिछोना रे कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो शाम सलोना रे कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो
बदलो श्याम सलोना। अरे ललिता और विशाखा बोली यशवंत बात सुनो ना। अरे राई नौन करो लाला की, राई नौन करो लाला की, खिल खिल उठे छिछोना। रे कौन छीने मार दियो री टोना, मेरो बदलो श्याम सलोना। रे कौन छीने मार दियो री टोना, मेरो बदलो श्याम सलोना। रे कौन छीने मार दियो रे टोना, मेरो बदलो श्याम सलोना। बलवान के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बोले ब्याजी महाराज की जय। पूर्णमासी बुआ ने पूछा तो यशोदा मैया ने बताया कि एक सांपन बारो बाबा आयो, बड़े बड़े सांप बिच्छू लटक रहे वाके, और देखो सिर पर जटा लंबी ही। हाँ, और बाबा कहे कि लाला के दर्शन कराए दे, और मैंने ना कर दी। गोपी बोली हाँ, ये बाबा कुछ ज्यादा जादू टोना कर गए दिखे। मैया बोली एक काम कर, तू वह बाबा को जल्दी बुला के ला, याद ईसा को गयो है, जल्दी बुला के ला। गोपी दौड़ दौड़ी जाती है, कदम वृक्ष के नीचे समाधि में बैठे हैं बाबा। गोपियों को बोले बाबा आपको नंदरानी ने बुलायो है। शंकर जी ने मन में सोचा लगता है प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, कि प्रभु अगर प्रार्थना न स्वीकार करते तो पतित पावन कैसे नाम धराते, क्योंकि पतितों को पावन करने की संज्ञा तो केवल आपके पास है, मेरे पास थोड़ी है। आंखें खोली, कहने लगे हम किसी के घर नहीं जाते, जाओ मना कर दो, हम किसी के घर नहीं जाते। फिर ना बाबा यशोदा मैया ने बुलायो है, आ जाओ। कह मैं जाऊंगा तो लाला का दर्शन कराएगी? कहा तू जो कचेगा, जो कुछ कहेगा सो कुछ कराएंगी। चल रही योगी नंद भवन में तो यशोदा मात बुलावे, और वाके लाला को नजर लगी है राई लोन करावे। और तैसे ही बाबा निकल पड़े, जाके नंदरानी के दरवाजे पे खड़े हुए और अलग जगाया, और बाल कृष्ण जोर जोर से रो रहे हैं। मैया गोद में लेकर के आती है। शंकर जी ने कहा लाओ लाओ लाला को मेरे हाथ में दे दो। मैया ने कहा नहीं बाबा, दूर से देख ले और वहीं से आशीर्वाद दे दे, मेरा लल्ला ठीक हो जावे। बाबा ने कहा जब तक मेरे गोदी में नहीं आवेगो तब तक लल्ला ठीक नहीं होएगो। या लिया लाला को मेरी गोदे में दे दो। मैया डर डर के पास में तो आई, तो कहने लगे बाबा एक काम कर, ये सापन वाले सापन को मुंह पीछे कर ले, हाँ मेरा लल्ला देख के डर जाएगा। बाबा ने कहा अरे मैया फिर उसी शंका में भटक रही हो, इनकी मरम की महिमा तो ना जाने, ये तो मैं जानता हूँ, इसलिए तू चिंता मत कर मैया, लल्ला को मेरी गोदी में दे। कहा नहीं नहीं, पहले सापन को मुंह पीछे करवाओ। भगवान शंकर ने इशारा किया, सांपों ने अपना मुंह पीछे किया, पीछे करते मैया ने गोदी में दे दिया। और जैसे ही बालक गोदी में आया, रोना धोना बंद, खिलखिला कर हंसने लगा। और जैसे हंसने लगा तैसे मैया ने झपट के ले ली, रहने दे बाबा, हो गया मेरा लल्ला हंस दियो। लेकिन फिर एक पल में फिर कन्हैया रोने लगे।
जब रोने लगे फिर मैया क्या करे, फिर बाबा की गोदी में दे। बाबा ने जैसे ही देखा तैसे ही हंसने लगे और मैया फिर खींच ली, फिर गोदी में आते रोने लगे। मैया परेशान है गई, अरे बाबा कुछ ऐसा मंत्र डाल देना जो कि ये मेरी गोदी में आके ही हंसने लगे। कहा मैया इस बार मेरी गोदी में दे दो। और जैसे ही कन्हैया को गोदी में देते हैं, भगवान ने क्या किया, अपनी जटाओं को निकाल करके भगवान के ऊपर झाड़ा लगा दी। कहा मैया एक काम तो करना पड़ेगा। कहा बाबा करूं बता। नहीं, जहाँ तेरा लाला नहाता है ना वाई के नीचे मेरे एक छोटा सा मंदिर बनवा दो, और आज के बाद में मेरा आशीर्वाद है तेरा लाला कबो नहीं रोवेगा। मैया ने कहा रह रे योगी नंद भवन में और ब्रज में वासा कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। शंकर जी ने मुखमंडल को देखा और नाचने लगे। अत्यंतम ओंकार अकार रूपम परात परम सत्य परम त्रिसत्यम योगेश्वरो वा जगदीश्वरो वा त्वं कृष्ण रूपं मनसा स्मरामि। ओ मेरे नैना, ओ मेरे नैना, मेरे नैना, मेरे नैना भये है निहाल, निरख मुखो लाल का। अरे मैया निरख मुखो लाल का, मेरे नैना भये निहाल, मैया निरख मुख लाल को। मेरे नैना भये है निहाल, निरख मुखो लाल का। अरे मैया निरख मुखो लाल का। मैया ढेर सारा मोती माणिक बैतूरी ला करके देती हैं, और बाबा ने अपना खप्पर उठाता मैया ये हीरे मोती को मैं क्या करूंगा, इससे भी कई हजार गुना मेरे पास हीरे मोती हैं, तू लेना चाहती है। बाबा ने खप्पर उठाए और 1 सेकंड में खप्पर भर गया हीरे मोती से, और बाबा ने डाल दी। क्या कह रहे हैं, ओ रख ले हीरे मोती तेरे, रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किसी काम के मेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। ओ जोगी हो गया, ओ जोगी हो गया माला माल, निरख मुखो लाल का। हरी मैया निरख मुखो लाल का। निरख मुख लाल का। हरी मैया निरख मुख लाल का। हरी मैया निरख मुख लाल का। और चले सुमिरते कृष्ण नाम को, कैलासी काशी वाला, कैलासी काशी वाला, कैलासी काशी वाला, कैलासी काशी वाला। भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहते हुए बाबा जी का निकल गए। बाबा जी अपने धाम को और लाला को लेकर के यशोदा मैया घर में पधारी। बहुत प्रसन्न हैं, लाला बिल्कुल नहीं रो रहे, बिल्कुल शांत हैं, बड़ी मंद मंद मुस्कुराहट है।
कृष्ण को मारने के लिए कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम है तृणावर्त, भबुड़ा। भबुड़ा समझते हो? आजकल तो दिखते कम हैं, गांव देहात में ज़्यादा मिलते हैं भबुड़ा। और कहीं कहीं देखा होगा समुद्र के किनारे सबसे ज़्यादा होते हैं, जो एकदम से यहाँ तक कि पानी तक को लेके आसमान तक उछाल देते हैं, ये गोल गोल घूमते हैं। क्या कहते हैं उसको आप लोग? बवंडर है ना, बवंडर। सो उसी रूप में आया तृणावर्त और तुरंत कन्हैया को उड़ा करके ले गया। कन्हैया जी ने खेल खेल में ही उसके गले को पकड़ के इतना दबाया कि तृणावर्त का अंत हो गया। आज मैया ने लाला का सुंदर श्रृंगार किया है, पीतांबर पहनाई है और कानों में मोतियन की माला, केसों में मोतियन की माला बांधी है, कानों में कुंडल लगाया है और बीच में एक मोर पंख धर दिया है और आंख में काजर दियो है। पलना में भगवान कृष्ण को सुलाने लगी, लेकिन लाला सोवई ना है। मैया बहुत परेशान है, धीरे धीरे पलना चला रही है और गोपाल को सुला रही है। कितना सुंदर भाव है देखिए। अरे छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया।